एक गांव में दो बहनें रहती थीं, सीमा और राधा। दोनों दिखने में सुंदर थीं, पर स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। सीमा स्वार्थी और लालची थी, उसे हमेशा दूसरों से ज्यादा चाहिए होता था। राधा नेकदिल और मेहनती थी, वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। सीमा को बचपन से ही सुंदर कपड़े और गहने पसंद थे, वह अमीर बनने का सपना देखती थी। राधा को पढ़ाई लिखाई और घर के कामों में मजा आता था, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। सीमा सोचती थी कि शादी के बाद वह अमीर घर में रहेगी और मौज करेगी। राधा का सपना था कि वह अपने दम पर कुछ करेगी। दोनों बहनें बड़ी हुईं और उनके जीवन में अलग अलग मोड़ आए। सीमा की शादी एक अमीर घर में हुई। उसका पति रमेश एक बड़े व्यापारी का बेटा था। सीमा बहुत खुश थी, उसे लगा कि उसकी किस्मत खुल गई। वह अपने मायके कम ही आती थी, जब भी आती अपने जेवर और कपड़े दिखाती। राधा की शादी गांव के ही एक सीधे साधे नौजवान अनिल से हुई। अनिल एक छोटी सी दुकान चलाता था। राधा को अपने पति पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि अनिल मेहनती है और एक दिन जरूर सफल होगा। शादी के बाद सीमा मौज मस्ती में डूब गई। वह घर के कामों से दूर भागती थी। सारा दिन वह नए नए कपड़े और गहने खरीदने में बिताती। रमेश को सीमा की यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। दूसरी तरफ राधा ने अनिल का पूरा साथ दिया। उसने अनिल को एक बड़ी दुकान खोलने के लिए प्रेरित किया। राधा ने अपनी सारी जमा पूंजी दुकान में लगा दी। दोनों ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे राधा और अनिल की दुकान चल पड़ी। गांव वाले राधा के मीठे बोल और ईमानदारी से बहुत खुश थे। देखते ही देखते उनकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। राधा और अनिल ने अपनी कमाई से एक और दुकान खोली। सीमा को जब भी राधा और अनिल की तरक्की के बारे में पता चलता, उसे जलन होती। वह सोचती कि आखिर राधा इतनी जल्दी कैसे सफल हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास नहीं था। कुछ ही सालों में राधा और अनिल ने अपनी मेहनत से एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया। उनके पास अब कई दुकानें थीं। गांव के लोग उन्हें ITZ की नजर से देखते थे। राधा ने अपनी कमाई से गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला। सीमा की जिंदगी में खुशियां कम होती जा रही थीं। रमेश को अब सीमा का स्वार्थ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एक दिन रमेश ने घर आकर सीमा से कहा कि वह अब उससे अलग रहना चाहता है। रमेश ने सीमा को तलाक दे दिया। सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सीमा अपने मायके लौट आई। यहां आकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी मां की बात नहीं मानी थी। उसे याद आया कि कैसे उसने राधा का मजाक उड़ाया था। सीमा अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। सच्ची खुशी तो मेहनत और ईमानदारी में है। वह रोते हुए राधा के पास गई और उससे माफी मांगी। राधा ने सीमा को गले लगा लिया। उसने कहा कि उसे कभी भी सीमा से कोई शिकायत नहीं रही। राधा ने सीमा को अपने साथ रहने के लिए कहा। सीमा ने राधा और अनिल के साथ रहकर बहुत कुछ सीखा। उसने दुकान में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी फिर से संवार ली। सीमा ने अब घमंड करना छोड़ दिया था। उसने विनम्रता और मेहनत को अपना साथी बना लिया। की यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची खुशी पाने के लिए मेहनत और विनम्रता बहुत जरूरी है। जो लोग स्वार्थी और लालची होते हैं, उन्हें अंत में पछताना पड़ता है। मेहनत का फल मीठा होता है और यह फल हमें सच्ची खुशी देता है। एक सब की बेअसर देते हैं।